ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति 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 ओम। सभी सत्य की आवाज यूट्यूब चैनल के दर्शकों को नमस्ते। भाई बहनों, आज मैं आपसे वार्ता करना जा रहा हूं। इस समय कुंभ चल रहा है और कुंभ ही नहीं, यत्र तत्र गंगा तट पर गंगा स्नान के मेले लग रहे हैं और आज से नहीं, ये हजारों वर्ष लाखों वर्ष पूर्व से मेले आ रहे हैं। इन कुंभ जैसे विशेष स्थानों पर मेला लगने का क्या उद्देश्य है? गंगा तटों पर ये तत् मेला लगने का क्या उद्देश्य था? आज हम आइए इस विषय पर विचार करते हैं। भाइयों, इस मेला लगने का जो उद्देश्य आज चल रहा, ये उद्देश्य नहीं था। लोगों ने आज के समय में समझ लिया गंगा जी की स्नान हम कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे और हम पुण्य को प्राप्त कर जाएंगे। पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएगी। इसलिए लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए कुंभ आदि पर भी, और बड़ी बेसब्री के साथ में स्नान करते हैं। आपने देखा होगा कुंभ में उद्दंडता के कारण कितने लोगों का जीवन चला गया और वह समाप्त हो गए। फिर भी कुछ नासमझ लोगों ने कहा कि कुंभ पे शरीर त्याग देने से वो मरा नहीं, वो अमर हो गए हैं। वो सौभाग्यशाली थे। उसमें शंकराचार्य जी ने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं गंगा जी पर इनकी मृत्यु हुई है, वो तर गए हैं, स्वर्ग को चले गए हैं, वो अमर हो गए हैं, तो जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनको भी उसी गति में उतारने के लिए तैयार हूं। आ जाएं, यदि उनको स्वर्ग मिला तो तुमको भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये लोगों की अज्ञानता के कारण अवधारणाएं बनी हुई हैं, जिससे समाज का पतन हो रहा है। यदि गंगा के स्नान से केवल हमारा उत्थान होता, मंदिरों में घंटी बजाने से, फल मेवा मिष्ठान चढ़ाने से हमारा उत्थान होता, तो ये हिंदू कहलाने वाला समाज सारे संसार में कभी छाया हुआ था, सारे संसार का गुरु कहलाया, सारे संसार का सम्राट कहलाया, आज इस छोटे से भारत में भी सुरक्षित नहीं है। इसके भी कई प्रांत इससे चले गए हाथ में, कुछ शेष हैं वो भी जाने वाले हैं। अन्य विधर्मियों के, जिनका किसी का 1600 वर्षें 1400 वर्षें हुई हैं, तो पूरे विश्व में छाने की तैयारी में हैं। किसी को 2025 वर्षें हुई हैं, वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं। हमसे सामर्थ्यवान भी हैं, हमसे जनबल भी है, धनबल भी उनके पास विशेष है। और ये हिंदू कहलाने वाला, सनातनी कहलाने वाला, ये समिट गया है, ना तो इसके पास जनबल रहा ना धनबल रहा है। क्या कारण है? हमारे पाप भी धुलते रहे, पुण्य बढ़ती रही, हम धर्मात्मा भी अपने को सबसे विशेष मानते हैं, फिर भी हमारा पतन क्यों? धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की रक्षा करता उसकी रक्षा स्वयं होती है, तो यह सुरक्षित कैसे रहा? हमारे यहाँ ही भगवानों का जन्म भी होता है, और एक एक नहीं 24-24 भगवानों का अवतार हुआ है। हर समय हर युग में भगवान हमारे यहाँ आए हैं। एक एक युग में 2-2 3-3 4-4 भगवान आए हुए हैं, फिर भी हमारा पतन नहीं रुका। हम पतित होते चले गए, हम समाप्त होते चले गए, और जिन्होंने हमें मिटाया वो बढ़ते चले गए, जिन्होंने हमें सताया वो बढ़ते चले गए, और आज भी बढ़ रहे हैं। क्या हमने कभी विचार इस विषय पर किया है? क्या करना चाहिए हमें? यदि करना चाहिए तो विचार करें। क्या गंगा के स्नान से हमारा तारण तरण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यदि गंगा के स्नान से पाप समाप्त हो जाते तो हम निष्पाप हो जाते,
हम पाप रहित हो जाते तो हमारी वृद्धि होनी चाहिए थी, संसार हमारा अनुसरण करता, लेकिन हमारा कोई अनुसरण नहीं करता। हम ही हर जगह घुसे हुए हैं। हमारे 33 करोड़ के देवता होने के पश्चात भी हम मंदिर में भी हैं, तो हम मस्जिद में भी हैं, हम गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, हम चर्च में भी जा रहे हैं, हम कब्रों पर भी मत्था झुका रहे हैं। क्या है, हमारे साथ में खिलवाड़ हो रही, फिर भी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी हम जा रहे हैं। हमारी 33 करोड़ देवताओं से पूर्ति नहीं पड़ती है। हमारे तमाम मंदिर हैं, उनसे हमारी पूर्ति नहीं पड़ती। तमाम गंगा जैसा हमारे पास तीर्थ है जिसको आप मानते हैं, आज कुंभ में आप बेसब्री से उसमें पागलपन के रूप में आप पड़े हैं वहां पर, और दूसरा मर जाए तो कोई मतलब नहीं है, उसके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, मस्ती से मस्ती है। यहां तक हमारे यहाँ पहुंचे हुए सिद्ध दिखाई दे रहे हैं आज कुंभ में। क्या स्त्री क्या पुरुष नग्न घूम रहे हैं, जिनके लाज शर्म बिल्कुल विसरा दी है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सारी वासनाओं को जीत लिया है, सारी इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन ये केवल कोरा पागलपन है, कोरा ढोंग है, लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। शर्मसार करने का ये नजरिया है। इस हिंदू संस्कृत धर्म को कलंकित करने का कार्य किया जा रहा है, और हमारी सरकारें भी मौन इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही हैं, कोई इन पाखंडियों का निरीक्षण नहीं कर रही हैं, किसी प्रकार परीक्षण नहीं इनका हो रहा है कि वास्तविक इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया क्या, इन्हें समाज में भी कोई अच्छाई की है क्या, समाज में भी किसी अच्छाई का प्रचार कर रहे हैं, किसी के किसी 4 मनुष्यों के भी, दुराचारियों का भी जीवन बदल पाए हैं, यदि 4 आतंकवादियों को सत्पुरुष बना पाए हैं, किसी पाकिस्तान जैसे देश को भी दिशा दे पाए हैं। यूक्रेन और आदि देश में युद्ध चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, क्या उसके लिए कोई संदेश जारी कर पाए हैं ये पहुंचे हुए ब्रह्म? लेकिन नहीं, आज पाखंड केवल देश भारत में है, और इस पाखंड ने भारत की जड़ों को हिला दिया है। ये पाखंड के कारण देश मिट रहा है, यहाँ का धर्म मिट रहा है। हमें विचार करना चाहिए, गंगा से कितनी शुद्धि हो सकती है, गंगा से हमारा शरीर शुद्ध हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनु महाराज ने लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। उन्होंने 4 प्रकार की शुद्धि बताई है, और जल से शुद्धि जो होती है वो निम्न प्रकार, चाहे किसी का जल सही, चाहे गंगा का जल सही, चाहे नदी का किसी अन्य नदी का सही, चाहे नल का सही, चाहे किसी आदि सरोवर का सही, चाहे समुद्र का जल सही, किसी प्रकार का कहीं का भी जल सही, वो केवल शारीरिक शुद्धि दे सकता है, इसके अलावा किसी प्रकार की शुद्धि नहीं हो सकती। गंगा के स्नान इसलिए हम और करते थे, जब कभी गंगा पवित्र रहा करती थी, जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण युक्त पानी नहीं आता था, तो ऐसे भौगोलिक स्थानों से निकली हुई गंगा की धारा है, जहाँ से तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ घुल घुल के आते हैं, वो उसका रोग नाशक जल हो जाता था। उसमें हमारे यहाँ औषधियों की कमी हुआ करती थी, तो अधिकांश लोग गंगा के स्नान कर लेते थे और निरोगी हो जाते थे। इसलिए आरोग्यता प्राप्त करने लिए गंगा के स्नान विशेष थी। और गंगा पे मेला इसलिए लगे कि वहां पर बिना बुलाए ही हमें विद्वान मिलते थे, ऋषि मुनि आते थे, उनका उपदेश हमें सुनने को मिलता था, और उपदेश हमारे जीवन में उतरता था, हम उसको आचरण में लेते थे, हमारा जीवन पवित्र होता था, अंदर से भी और बाहर से भी। इसलिए गंगा आदि की स्नान, संगम की स्नान आदि थी, वहां संगम विशेष, गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है, वहां संगम विशेष महापुरुषों का संगम हुआ करता था, वहां सत्संग का संगम हुआ करता था, और ब्रह्म विद्या का संगम हुआ करता था। इसलिए वो संगम विशेष था, उसकी विशेष महिमा थी। आज ये तो होता नहीं है। सत्य का तो मार्गदर्शन, आज इतना बड़ा कुंभ हुआ जिसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, पानी की तरह बहाया गया, क्या उससे ये देश किसी प्रकार की दिशा निश्चित करेगा? इस समाज को किसी प्रकार की दिशा मिलेगी? क्या यहाँ का युवा जो कुसंस्कारित हो रहा है, इसमें संस्कार जाएंगे? क्या पाखंड जो देश में फैला हुआ है, कि इस पाखंड की समाप्ति होगी? ऐसा कोई निर्देश दिया गया? ऐसा कोई आकलन किया गया? किसी प्रकार कोई आकलन नहीं किया गया, तो ये व्यर्थ तो है। भले कितने लोगों की जानें चली गई, उसकी भरपाई कैसे होगी? एक व्यक्ति संभला नहीं, एक व्यक्ति सुधरा नहीं, किसी प्रकार कोई संदेश मिला नहीं, कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो आखिरकार इससे हुआ क्या? करोड़ों रुपया हमने बहाया, जहां निर्धनों को वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिल पाते। ये देश के ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिनको भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, जिनको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाता, जिनको सर ढकने के लिए झोपड़ी नहीं हम दे पा रहे हैं, और उस देश के पाखंड के लिए अरबों खरबों रुपया बहाया जा रहा पानी की तरह। इसलिए ये पाखंड है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखना, परम पिता परमात्मा ने
क्या बनाए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाका, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान, जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा ही गीता में भी कहा गया है। गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं, जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। जो पातक आपके द्वारा होगा उसका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। अन्य शास्त्र हमारे कहते हैं, अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपने जो कर्म किया शुभ अशुभ उसका अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूर्व आप बुरे कर्म कर चुके हैं, आगे अच्छे कर्म करने लगे तो पीछे बुरे कर्म का जो दुख में आपको कष्ट मिलने वाला है, भोग मिलने वाला है, वो नष्ट हो जाएगा। नहीं, किंचित नहीं, वो भी आपको भोगना पड़ेगा। अब जो अच्छा कर्म कर रहे उसका अच्छा फल आगे मिलेगा, लेकिन पीछे जो बुरा कर्म किया उसका बुरा भी फल तुमको भोगना पड़ेगा, छूटोगे नहीं। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ अशुभ कर्म किया उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसलिए हमें कर्म पवित्र करना चाहिए। यदि आप शुद्ध होकर के अपना कल्याण चाहते हो तो 4 प्रकार की शुद्धि बताई है मनु महाराज ने। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मना, सत्येन शुद्धंति विद्या तपो भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धंति। 4 प्रकार की शुद्धि है, इसमें सर्वप्रथम है क्या, अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, शरीर की शुद्धि जल से। जल से शरीर के अंग पवित्र होते हैं, वो बाह्य शरीर के बाह्य अंग पवित्र होते हैं। शरीर के अभ्यंतर शुद्धि भी जल नहीं कर सकता, अंदर की शुद्धि को जल नहीं कर सकता। बाह्य शुद्धि को, अगर शरीर के बाहर कोई मल लगा हुआ है, गंध लगा, उसको साफ कर सकता है, लेकिन अंदर की गंदगी को जल नहीं शुद्ध कर सकता। एक बार को शरीर हमारा गंदा है, बहुत बड़ी हानि होने वाली, स्वयं की हानि होगी, लेकिन 3 प्रकार की और शुद्धि बताइए, यदि वो नहीं होगी तो आप स्वयं की भी हानि करोगे, समाज की भी, परिवार की भी हानि करोगे। उसमें दूसरी शुद्धि क्या है, शरीर के बाद शरीर शुद्ध हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तब भी ठीक है, बहुत बड़ी हानि नहीं, रोग आदि हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा प्रदूषण नहीं, बहुत बड़ी इससे हानि होने वाली नहीं है। दूसरा क्या है, मन। यदि आपका मन शुद्ध नहीं हुआ तो आपकी हानि होनी शुरू हो जाएगी, आपकी भी हानि होगी, आपके परिवार की और समाज की भी हानि होगी। इसलिए मन किससे शुद्ध होगा, क्या मन जल से धोया जा सकता है, क्या मन से पवित्र, मन को क्या जल से, किसी गंगा आदि, सागर आदि, समुद्र आदि से क्या मन को साफ किया जा सकता है, नहीं साफ किया जा सकता। मन तो मन, मैं तो कह रहा हूं गंगा जी में किसी भी नदी में आप किसी कड़ुए फल को डाल दीजिए, उसको 10-20 दिन पड़ा रहे, महीना खांड पड़ा देने दीजिए, उसको फिर निकाल के देखिए तो अंदर क्या कड़ुहाट, उसके अंदर की कड़ुहाट ज्यों की त्यों विद्यमान होगी, किंचित मात्र नहीं बदल पाएगी। ऊपर से भले ही गलने लगी हो, सड़ने लगी हो, लेकिन अंदर की कड़ुहाट उसकी नहीं बदल पाई गंगा। तो आपके अंदर की कड़ुहाट, आपके अंदर के द्रवणों को, द्रव्यष्णों को, मन के विकारों को गंगा कैसे बदल पाएगी। गंगा तो एक जड़ है, गंगा एक जल है, जल का एक समूह है, वो चेतन नहीं है। इसलिए मन शुद्ध कैसे होगा, यदि मन शुद्ध होता तो लोग गंगा जी पर भी, देखिए कुंभ में कितने दुराचार हुए हैं, आपने देखा सबने सुना होगा, कितने लोग पकड़े गए, कितने हथकड़ियां लगी, क्या पुरुष क्या महिलाएं, कौन सा दुराचार न ऐसे स्थानों पर नहीं होता है। आज के समय में सब कुछ हो रहा है। अगर मन बदलता, उनका कुंभ में जाकर मन पवित्र हो जाता, गंगा में स्नान करके, तो सारे के सारे लोग पवित्र हो जाते। ये नंगे धड़ंगे नहीं घूमते, महिलाएं नंगी नहीं घूमती, अगर इनका मन पवित्र हो जाता, इनकी बुद्धि पवित्र हो जाती तो ये पवित्र हो जाती, इनको मनुष्यता आ जाती। लेकिन आज पशुतावत घूम रही हैं और अपने योगी महायोगी पहुंची हुई सिद्ध बता रही हैं, ये पाखंड यहाँ के लोग उनके चरणों को चूम रहे हैं। ये कैसा अंधकार विद्या है। इसलिए इस अंधकार विद्या से निकलिए और इस देश को बचाइए। तो दूसरा शुद्धि क्या है, शुद्धंती मना सत्येन शुद्धंती, मन की शुद्धि कैसे होगी, सत्य से। मन की शुद्धि जल से नहीं, मन की शुद्ध, मन शुद्ध होगा सत्य के आचरण से, सत्य के ग्रहण करने से, सत्य सुनने से और सत्य करने से। मन वचन कर्म के द्वारा जब सत्य आचरित होने लग जाए तब आपका मन पवित्र होगा। और सत्य कहां से मिलेगा, सत्य कहां से मिलेगा, सत्य मिलेगा वेद से। सत्य कहां से मिलेगा,
वेद से, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। वेद ही सत्य विद्याओं की पुस्तक है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए वेद का आचरण करेंगे, वेद को पढ़ेंगे, वेद पर आचरण करेंगे, वेद की विद्याओं को जीवन में अपनाएंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। मन के अनुकूल कार्य करेंगे तो मन बिगड़ेगा, यदि आप वेद के अनुकूल कार्य करेंगे तो मन आपका संभलेगा। इसलिए सत्येन शुद्धंति मना, सत्य के आचरण से, सत्य को धारण करने से मन पवित्र होगा। और सत्य कहां धारण करेंगे? वेद से। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद में कोई भी निरर्थक असत्य नहीं है, कोई भी वाणी, कोई भी मंत्र उसमें बिना प्रयोगात्मक नहीं। इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है। वेद प्रैक्टिकलात्मक ज्ञान, इसका अर्थ है विधिवत ज्ञान। वेद विधि धातु से बना है, इसका अर्थ है विधिवत ज्ञान, प्रैक्टिकलात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान। वो थ्योरिकल नहीं, वो प्रैक्टिकल है। इसलिए वेद को पढ़िए। वेद में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा है। वेद में क्रमंतो विश्वमार्यम की अवधारणा है, सारे संसार को शिष्ट बनाइए। वेद में ही वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा है, सारा संसार हमारा एक परिवार है। वेद किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी ईसाई के लिए नहीं, किसी मुस्लिम के लिए नहीं, वेद समस्त मानवों के लिए, सारे संसार के लिए। वेद किसी एक देश का भी नहीं है, वेद सार्वभौमिक है। वेद सभी संसार के मानव मात्र के नहीं, बल्कि जीव मात्र के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ एक संविधान है। उस वेद को पढ़िए, वेद को समझिए, वेद को चरितार्थ करिए तो आपका मन पवित्र होगा। इसके पश्चात विद्या तपो भूत आत्मा। मन के बाद में यदि आपको मन को शुद्ध रखना है विशेष समय तक, तो कौन शुद्ध होगा? बुद्धि ज्ञानेन शुद्धंति। बुद्धि को शुद्ध कीजिए। और बुद्धि कहां शुद्ध होगी? ज्ञान से। बुद्धि किससे शुद्ध होगी? ज्ञान से। और ज्ञान भी कहां से मिलेगा? वेद की विद्याओं से। तो क्या करें? हम वेद का स्वाध्याय करें। इसलिए ज्ञान 3 स्थानों से मिलता है, स्वाध्याय से, सत्संग से और साधना से। ये ज्ञान के 3 केंद्र हैं। स्वाध्याय, किसका स्वाध्याय? वेद का स्वाध्याय, ऋषि ग्रंथों का स्वाध्याय, उपनिषदों का स्वाध्याय, दर्शनों का स्वाध्याय, ब्राह्मण ग्रंथों का स्वाध्याय, गृह सूत्रों का स्वाध्याय। इनका स्वाध्याय करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे। ऋषिवत देव दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय, इनको जब पढ़ेंगे, इनको जानेंगे तो आपको स्वाध्याय का लाभ मिलेगा, आपको सत्य विद्या मिलेगी। तो स्वाध्याय, दूसरा स्वाध्याय, ये भी एक स्वयं का स्वाध्याय। अपने जीवन के अध्याय को भी पढ़ें। हमने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए, कौन से अच्छे कर्म किए। यदि बुरे कर्म हमसे हो गए तो उनका त्याग करने का व्रत लेवें, और अच्छे कर्म अगर छूटे उनको करने का व्रत लेवें। यह प्रतिदिन भी कार्य करें, प्रतिदिन का भी निरीक्षण करें। हम सुबह की संध्या करें तो रात्रि काल का सारा निरीक्षण करें। रात्रि में तो कोई हमसे पाप कर्म नहीं हुआ है, यदि ऐसा हुआ है तो प्रातः काल की संध्या में उसको व्रत लेवें। आज से नहीं, अगले के समय से नहीं, ये हमसे होगा, भूल में प्रभु हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा ही सायंकाल में संध्या करिए, उपासना परमात्मा करिए। दिन भर के अपने पूरी दिनचर्या का आकलन करिए कि हमसे कोई दिन में तो पाप कर्म नहीं हो गया है। स्वयं के अध्याय, कर्तव्य के अध्याय को, जीवन के अध्याय को पढ़िए। यदि कोई दिन में पाप कर्म हुआ है तो सायंकाल संध्या में उसे त्यागने का व्रत लीजिए। यदि कोई हमसे अच्छा कर्म छूटा है उसको पूरा करने का भी व्रत लीजिए। आगे हम उसको करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से स्वाध्याय हुआ, स्वयं का अध्याय और वेद ग्रंथों का, वेद सदग्रंथों का पढ़ना, ये स्वाध्याय है। इससे आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरा स्वाध्याय सत्संग, आप सत्संग कीजिए। सत्संग कहा क्या? ऐसे विद्वानों को, वेद के विद्वानों को, वेद के आचार्य शास्त्रों को सुनिए, वेद के सन्यासी वानप्रस्थियों को सुनिए, श्रवण कीजिए, जिन्होंने सत्य को जाना हो, अपने जीवन में भी सत्य को धारण किया, उतारा हो, और जीवन में धारण करें, उस सत्य पर चल रहे हों, सत्य में स्वयं जीते हों। ऐसे सत्पुरुषों का संगत कीजिए, सत्पुरुषों का संग कीजिए, उनकी वाणी को सुनिए, उनकी वाणी को आचरण में लीजिए, तो ये सत्संग होगा। अर्थात सत्य का संग करिए, महापुरुषों को सुन करके, सदाचार्यों को सुन करके सत्य को आचरण में लीजिए, सत्य का त्याग करिए। और तीसरा ज्ञान का केंद्र है साधना, उस परमपिता परमात्मा की उपासना करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, संध्या करना, योग करना, समाधि सिद्ध
साधक से सिद्ध बनो, साधक से सिद्ध बनो। ये नहीं साधक के साधकी बन के रह गए, पूरा जीवन चला गया लेकिन समाधि का आनंद नहीं लिया, साधना संपन्न नहीं हो पाई, ये कोई साधना नहीं है। अरे साधक से सिद्ध बनो, समाधिस्थ हो जाओ, समाधि को प्राप्त करो। बिना समाधि सिद्ध करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ब्रह्मानुभव नहीं होने वाला है। ब्रह्म का अनुभव जिसको हुआ है समाधि काल में हुआ है, इसलिए समाधि को प्राप्त कीजिए। जब समाधिस्थ हो जाएंगे तब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, वो ब्रह्म ज्ञान का झरना प्राप्त हो जाएगा। जहां तक, इसलिए चाहे संध्या के माध्यम से करिए, चाहे अष्टांग योग के माध्यम से करिए, उस परम पिता की उपासना की करने के दो ही मार्ग केवल हैं, संध्या योग और अष्टांग योग, इसके अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसको स्वीकार कीजिए। जब आप 3 प्रकार से अपने व्यवहार को करेंगे, स्वाध्याय, सत्संग और साधना, तो बुद्धि को आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब बुद्धि ज्ञानी बन जाएगी, अज्ञान दूर हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी, तो बुद्धि पवित्र होगी। जब बुद्धि पवित्र होगी तो मन भी आपका पवित्र रहेगा, क्योंकि बुद्धि का, मन का संचालन करने वाली बुद्धि है। शरीर का संचालन करने वाला इंद्रियां हैं और इंद्रियों का संचालन करने वाला मन है, मन को संचालन करने वाली बुद्धि है और बुद्धि को भी संचालन करने वाली आत्मा है। आत्मा कैसे? बुद्धि पवित्र हो गई, सत्य सत्य का बोध हो गया, असत्य छूट गया, सत्य तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि पवित्र हो गई। इसके पश्चात बुद्धि को भी विशेष समय तक पवित्र रखने के लिए, दीर्घकालिक तक समय के रखने के लिए आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। आत्मा कैसे पवित्र होगी? क्या गंगा के स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाएगी? अरे जब गंगा के स्नान करने से मन ही पवित्र नहीं हुआ, आपकी बुद्धि पवित्र नहीं हुई, तो आत्मा कैसे पवित्र हो जाएगी? आत्मा का तो विषय ही नहीं संसारिक वस्तुएं हैं। इसलिए आत्मा का पवित्रीकरण कहां से होगा? विद्या तपो भूत आत्मा, विद्या और तप से क्या पवित्र होगी? आत्मा। विद्या और तप से। विद्या क्या है? जिसके माध्यम प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों का बोध होता हो, जिस तत्व से प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों का यथावत बोध होता हो, उसका नाम है विद्या। विद्याओं का भी केंद्र है, वेद है। वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए विद्याओं को जानना है तो भी वेद को जानिए। तप क्या है? विद्याओं को ग्रहण करने के लिए जो श्रम करना पड़ता है उसका नाम तप है। जो ईश्वर की साधना करने के लिए जो श्रम करना पड़ता है उसका नाम तप है। जो सत्य को आचरण धारण करने के लिए श्रम करना पड़ता है उसका नाम तप है। इसलिए विद्या को ग्रहण करके, जो तप करके विद्या ग्रहण करता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा कैसे पवित्र होगी? तप से, त्याग से, विद्या से। और इसका भी केंद्र, विद्याओं का केंद्र क्या है? वेद है। जब आप 4 प्रकार से पवित्र हो जाएंगे, जल के द्वारा शरीर से पवित्र, सत्य के द्वारा मन से पवित्र, और ज्ञान के द्वारा बुद्धि पवित्र, और विद्या और तप के द्वारा आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ईश्वर की साधना द्वारा आत्मा पवित्र हो जाएगी। तब आप निर्मल हो जाओगे, निर्मल, अंदर बाहर से दोनों तरह से पवित्र हो जाओगे। तब आपका निश्चित संगम स्नान हो गया है। यही संगम चारों का है। वो त्रिवेणी संगम है, ये चतुर्वेणी संगम है। उसके स्नान में निश्चित नहीं है, तरण तारण कुछ भी निश्चित नहीं है, ना हुआ है ना होगा किसी का भी। अगर हो जाते तो सारे के सारे दुष्कर्मी अच्छे बन जाते। लेकिन इस चतुर्वेणी, इस चतुर्धारा में जिसने स्नान कर ली है उसका अवश्य शुद्धिकरण हो जाएगा, वो परम पवित्र हो जाएगा। और जब पवित्र हो जाएगा तो देवता बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। और देवता जब व्यक्ति बन जाता है तभी उस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है। ध्यान रखना। चित्रम देवानाम मुदगादनिकम चक्ष मित्रस्य वरुणाग्नि आपा धावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुं स्वाहा। वो परम पिता परमात्मा देव पुरुष को ही चित्रम देवानाम मुदगादनिकम चक्ष मित्रस्य, उसको मित्र स्वीकार कर लेता है। जो देवता बन जाता है, देव पुरुष बन जाता है, वो ईश्वर उसको अपना मित्र स्वीकार कर लेता है। उस मित्र को
अपना नेत्र प्रदान करता है। चक्षुर्दीपतम देवानाम मुंदकादिनिकम चक्षु मित्रस्य, वो मित्र बना करके अपना चक्षु प्रदान करता है, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान नेत्र। जिसको ज्ञान नेत्र प्रदान कर देता है, वो तीसरा नेत्र ज्ञान करा दे देता है, वो परमपिता परमात्मा। तब उसके हृदय में प्रकाश स्वयं होता है। उसी ज्ञान नेत्र के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अपने हृदय के अंदर होता है, अपने आकाश हृदय आकाश के अंदर उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब साक्षात्कार होता है तब उसकी मोक्ष अभिलाषा पूर्ण होती है, तब वो मुक्ति को प्राप्त करता, मोक्षानंद को प्राप्त करता है, जन्म मृत्यु के बंधन को समाप्त कर देता है, मृत्यु को जीत लेता है, वह अजय अमर अभय हो जाता है। यह है साधन मुक्ति का। इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, काशी मथुरा हरिद्वार वृंदावन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में भी साधन को जुटा सकते हो, अपने घर में भी इस मुक्ति के साधन को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए पैसे की धन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के कोई साधन बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल आपकी पवित्रता चाहिए, आपकी पात्रता चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इस तरीके से आप जिज्ञासावान बन करके इस 4 प्रकार की पवित्रता को प्राप्त करेंगे तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, आपकी आत्मा धुल जाएगी, आपकी बुद्धि धुल जाएगी, आपका मन निर्विकार हो जाएगा, आपका अंदर का बाहर का शरीर भी निर्विकार होगा और आपका अभ्यंतर शरीर भी निर्विकार होगा। आप जब निर्विकार हो जाएंगे तो उस निर्विकार निराकार परमपिता परमात्मा से मिल जाएंगे, उसकी गोद को प्राप्त कर लेंगे, तब आपका जीवन पवित्र बनेगा। गंगा स्नान की धारणा रहेंगे तो गंगा के नहाए क्यों पापी लोग तरेगे, तो मीन क्यों ना तारी जिसका जलई में घर है। नाके घड़ियाल मगरमच्छ मछली आदि आदि प्रकार के जीव जंतु गंगा में रहते हैं। गंगा के स्नान से ताड़ंतरण केवल अगर हो जाए तो उनका भी ताड़ंतरण हो जाए, वो भी मुक्ति में चले गए। तो उसमें क्यों शीत में सिकुड़ते, क्यों मारे मारे, क्यों शिकार दूसरे शिकारियों के बन जाते। इसलिए मेरे भाई विचार करो, गंगा आपको ताड़ने का साधन नहीं है। गंगा तारने का साधन जब बन सकती थी, गंगा के तट पर दीन दुखियों की सेवा होनी चाहिए थी। गंगा के पैंधावन लोग करने लग जाते हैं। पैंधावन का मतलब गंगा की पैंधावन करते हैं। अरे नदी कोई कपड़ा थोड़ी पहनती है, तुमने जनेऊ की भांति पूर दिया थोड़ा कपड़ा बेकार का लेकर के, वो जिसको अच्छे व्यक्ति पहनते भी नहीं उसको पूर दिया, वो पैंधावन हो गई। और फिर अभी पहनाते हो बरसात में, गंगा को नहीं पहनाते हो। जब मोटी अम्मा हो जाती है उसको कोई क्या निर्वस्त्र छोड़ देगा, उसका नंगा छोड़ देगा। बरसात में किसी को चिंता नहीं उसके कपड़े पहनाने की। अब उसको जब छोटे थे बीच में तब चिंता हो रही गंगा को कपड़ा पहनाएंगे। ये पाखंड है, गंगा की पहनावन नहीं थी, गंगा पर पहनावन थी। किनकी? जो दीन दुखी लोग हैं, जो निर्धन हैं, निर्वस्त्र हैं, ऐसे लोग बिना ढूंढने से ही मिल जाते गंगा तटों पर। उनको ढूंढ ढूंढ करके जो पूंजीपति लोग थे, धनवान लोग जाते थे वस्त्रों को लेकर के और उनको बांटते थे वस्त्र, गंगा जी पर पहनावन करते थे दीन दुखियों की, निर्धनों की, निर्बलों की, निर्वस्त्रों की। ये थी गंगा पर पहनावन। लेकिन हमने गंगा जी की पहनावन, स्वार्थियों ने, पंडों ने जोड़ दी गंगा जी की पहनावन को, जैसे तुम पहनाओ और हम कपड़ा लेकर के उन्हीं गरीबों को बेचेंगे, बांटेंगे जो नया नहीं ले सकते हैं। इसलिए अन्याय सरासर हो रहा है। इसलिए गंगा पर पहनावन नहीं, गंगा की पहनावन, गंगा पर पहनावन करना सीखो। गंगा पर इसलिए जाते थे कि वहां पर ऋषि मुनि साधु संत बिना बुलाए विविध प्रकार के विद्वान आ जाते थे, उनको सुनते थे, वो भी हमें सुनाते थे, हमारी विद्या दूर होती थी, विद्या हमें प्राप्त होती थी, कुसंस्कार दूर संस्कार हमको मिलते थे, हमारा समाज एक नई दिशा को पाता था, एक नई ऊर्जा को पाता था। तब इन मेलाओं से, इन संगमों से, इन कुंभों से हमारा लाभ होता था। आज बिगाड़ के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मेरे भाई बहनों, संभलो, सत्य को जानो, सत्य को मानो, तभी आपका कल्याण होगा। मैं समझता हूँ आज का विचार इतना ही बहुत इस विषय पर। आगे कभी फिर मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत